अब देखिए, दिल्ली के अग्निकांड को देखते हुए पूरे देश भर में ऐसी ड्राइव चलाई जा रही हैं। जयपुर की तस्वीर आपने देखी, लेकिन ये ड्राइव अगर वक्त रहते दिल्ली के मालवीय नगर में चलाई जाती तो वो हाल ना होता जो इस वक्त आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। एक होटल कैसे लाक्षागृह बन गया, एक होटल कैसे लाशों के ढेर में तब्दील हो गया, एक होटल कैसे आग की लपटों में घिर गया, वो तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ लोगों के निकलने की व्यवस्था नहीं थी, यहाँ फायर एग्जिट नहीं था, यहाँ इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। एक इलेक्ट्रॉनिक गेट था जिससे अंदर जाया जा सकता था और बाहर आया जा सकता था। फिर इन खिड़कियों के जरिए, इन खिड़कियों को तोड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला गया। बेसमेंट में जो लोग बेहोश हो गए थे, स्थानीय लोगों की मदद से उनको वक्त रहते बाहर निकाला गया। लेकिन फिर भी 21 लोगों की मौत इस पूरे घटनाक्रम में हो गई है, जिसके बाद अब जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने एक्शन तेज कर दिया है। थोड़ी देर में दिल्ली कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अग्निकांड को लेकर मंथन होगा। साथ ही घायलों से मिलने भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं। उधर एमसीडी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एमसीडी की टीम घटनास्थल पर मौजूद है और अवैध निर्माण समेत सभी मुद्दों की जांच की जा रही है। उधर कार्रवाई की डर से कई होटल मालिकों ने अपने होटल भी बंद कर दिए हैं और होटल्स पर ताला लगा दिया है। आप इस एरिया के 500 मीटर के दायरे में अगर घूमेंगे तो आपको न जाने कितने ऐसे होटल्स मिल जाएंगे जो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं, जहां कोई भी नियम पालन नहीं किया गया है, जहां एनओसी तक फायर डिपार्टमेंट से नहीं ली गई है। और कल से, जब से हम इस घटना की रिपोर्ट कर रहे हैं, कल से ही हम देख रहे हैं कि आग एक होटल में लगती है, लेकिन इसका असर यहाँ आसपास के एरिया में देखने को मिलने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब जितने भी होटल्स थे उनमें ताला लग चुका है। यहाँ तक कि बोर्ड तक हटा दिए गए हैं। बिल्डिंग के सामने से होटल मालिकों ने बोर्ड तक हटा दिए हैं ताकि उनके होटल के बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो। लेकिन अब 21 मौतों के बाद ही सही एमसीडी जागी है और एमसीडी की टीम अब सुबह से ही कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही लगातार अब छानबीन की जा रही है, होटल्स में छापेमारी की जा रही है। ऐसे कितने होटल्स हैं जिनकी तस्वीर इंडिया टीवी आपको लगातार दिखा रहा है, जहां बेसमेंट में कमरे बनाए गए हैं बिना किसी फायर अलार्म के, बिना किसी फायर एग्जिट के बेसमेंट में कमरे बना दिए गए। और अगर इस फ्लोरिश स्टे की अगर आप बात करेंगे तो 6 कमरों का लाइसेंस लिया गया था, 6 कमरों का लाइसेंस लिया गया था और 6 कमरों की जगह कैसे 5 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। मेरे कैमरा सहयोगी राजेंद्र एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। आप सोचिए, ये छोटा सा एरिया है जहां सिर्फ 6 कमरों की इजाजत दी गई थी। बेड एंड ब्रेकफास्ट फॉर्मेट के तहत यहाँ 6 कमरों का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन देखते ही देखते ये 5 से 6 मंजिला इमारत का ढांचा तैयार कर लिया गया, यहाँ कमरे बना दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेंटिलेशन का कोई भी उपाय नहीं किया गया। अगर वेंटिलेशन का उपाय किया जाता तो शायद 21 लोगों की जो जान गई है, मौतों का आंकड़ा इतना ना बढ़ता। ये जो लाक्षागृह की तरह इस बिल्डिंग को बना दिया गया था, एक चिमनी की तौर पर यह बिल्डिंग काम कर रही थी, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं था, खिड़कियां नहीं थी। और जब खिड़कियां नहीं थी तो आग बहुत तेजी के साथ ऊपर बहती है और आग के साथ धुआं भी ऊपर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से लोगों को यहां सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा है।